We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को एक नोटिस थमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खंडपीठ ने नोटिस दिया है। पीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर वकील ने कहा कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए, हम देरी की वजह से केस खारिज कर देंगे। जवाब देते हुए वकील उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020 और 21 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल याचिकाकर्ता ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 27 के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि केवल मुसलमानों के पास ही उनकी धार्मिक संपत्तियों को संभालने के संबंधित कानून है और अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसीलिए ये तर्क दिया गया कि वक्फ अधिनियम 1995 भेदभावपूर्ण था। मैंने 1995 का जो वक्फ एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 2025 में अभी इसमें संशोधन हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अभी इसमें भी भेदभाव हो रहा है। उदाहरण के लिए हिंदुओं के पास अपना मंदिर चलाने के लिए अपना हिंदू बोर्ड तो है, लेकिन जमीन का विवाद हल करने के लिए हिंदुओं के पास अपना कोई हिंदू ट्रिब्यूनल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 1995 के वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी है। जितने अधिकार वक्फ बोर्ड को मिला हुआ है वो अधिकार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, बहाई के जो अपने ट्रिब्यूनल उनको नहीं मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो इसमें जो सर्वेयर को अधिकार दिया है उसमें अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। जो 1947 में विभाजन के बाद जो इवेक्यू प्रॉपर्टी थी, जो कहते हैं दुश्मन जमीन जो थी, वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, जबकि वो कायदे से वो जमीन सरकार के पास जानी चाहिए थी। इसीलिए हमने 1995 के वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है और हमने मांग किया है कि इस कानून को खत्म किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको इक्वल राइट देते हुए एक नया कानून बनाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, लॉ कमीशन को भी नोटिस जारी किया है। मैं आशा करता हूं कि देश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा, एक सबको समान अधिकार मिलेगा। ये नया जो कानून आया है इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इक्वल राइट हिंदुओं को नहीं मिल पाया।